फ्रीबीज पे भाजपा ने जो है ट्वीट लिखे हैं, ठीक। अब भाजपा ने जब ट्वीट लिखा तो बहुत सारे लोग जो है उस पर कहने लगे कि भाई आप लोग क्यों दे रहे हो ये फ्रीबी, मतलब कोई पर्पस है इसका? आप लोग तो हमेशा से विरोध में रहे हो। मतलब नॉर्मली आपने और मोदी जी ने फ्रीबीज को लेकर के बहुत सारी बातें जो है वो बोली हैं। elect government, I sure 33% reservation in government jobs for women, unemployed youth will be credited 3,000 per month in account और महिलाओं को भी 3,000 रुपया हम अकाउंट में देंगे, ऐसा अमित शाह जी ने बोला है, ठीक। और इस बात को भाजपा ने पिछले कुछ दिनों में कई बार ट्वीट किया है। हम आपको कल का भी ट्वीट दिखा देते हैं। ये देखिए, हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपये देगी। प्रेग्नेंट मदर्स विल रिसीव 2,000। यहाँ पे एक छूट गया इनका, ठीक। उसके बाद भाजपा की सरकार बना दो, हर दीदी के अकाउंट में 3,000 रुपये जमा हो जाएंगे, बेरोजगार युवा। ये वाली चीज़ बार बार इस पे बहुत ज़्यादा मतलब बल दे करके भाजपा लगातार ट्वीट कर रही है। अब ऑब्वियस सी बात है कि इस पे जो भी लोग प्रिंसिपल रूप से जो है पहले भी इसके विरोध में रहे, मेरे जैसे लोग, कि हम जब अरविंद केजरीवाल यही करता है तो हम विरोध में रहते हैं। कांग्रेस 5 गारंटी के नाम पे फ्रीबीज जब बांटता है हम उसके विरोध में हैं। और मैंने हमेशा ही, बिहार में भी 10,000 गया, इस सब का मैंने विरोध किया। भाई पैसे आएंगे कहाँ से? पर साथ ही हमने यह भी कहा है कि ये एक पॉलिटिकल रियलिटी है। भाजपा यदि नहीं देगी, 1 रुपया भी अधिक नहीं देगी, तो सामने वाला जो है वो, चूंकि सामान्य लोगों का भाव इस तरह का हो गया है कि वो बोलेंगे कि हम देंगे तुमको, ये भाजपा वाले क्या देंगे। इस चक्कर में जो है वहाँ तक हालांकि भाजपा के साथ एक और पॉजिटिव बात है फ्रीबीज के संदर्भ में कि इलेक्ट होने के बाद ये देते नहीं हैं, मतलब एक ब्लैंकेट टाइप का नहीं देते हैं। महाराष्ट्र में टारगेटेड रूप से इन्होंने देना चालू किया, दिल्ली में अभी तक शायद दिया है कि नहीं पता नहीं, और बिहार में भी एक बार वो 10,000 दिया था, उसके बाद तो अभी तक जहाँ तक मेरी जानकारी है वो नहीं ही दिया है। तो हो सकता है बंगाल में भी बोल रहे हैं, परंतु जिनको आवश्यकता हो इस पैसे की, जो गरीब होंगे, निर्धन होंगे, उनके लिए यदि किया जाए तब हम मान सकते हैं कि ठीक है। अब क्या हुआ कि जब लोग इस पे भाजपा का और मोदी जी का निकाल करके पुराना भाषण लाने, मोदी जी का एक भाषण सुनिए। साथियों, मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं जनता की गाढ़ी कमाई, टैक्स पर की मेहनत की कमाई को ऐसे ही बांट देता, तालियां बजवा लेता। मेरा रास्ता वो नहीं है दोस्तों। साथियों, मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं जनता की गाढ़ी कमाई, टैक्स पर की मेहनत की कमाई को ऐसे ही बांट देता, तालियां बजवा लेता। मेरा रास्ता वो नहीं है दोस्तों। देखिए, अब जैसे सुनील भाई लिख रहे हैं कि नैतिकता की ठेकेदारी भाजपा की है क्या? बिल्कुल है भाई, क्योंकि आप बोलते हैं वी आर पार्टी विद डिफरेंस। और प्राइम मिनिस्टर का आपने भाषण सुना है, रेवड़ी नाम का शब्द ही प्राइम मिनिस्टर मोदी का दिया हुआ है। तो भाई आपने नैतिकता के मानदंड का डंडा जो हाथ में लिया है, तो आप इस तरह से नहीं कह सकते हो हाँ अब बोलो हम में सब नंगे हैं, हम भी नंगे हैं, तब समझ में आता है। कम से कम नंगापन यदि आप इसको मानते हो, देन बी ऑनेस्ट अबाउट इट। आप ये मत कहो कि बाकी लोग रेवड़ी देते हैं। आपने पहले ये बोला है, इसलिए आपको दोगला बोला जा रहा है। आप पहले नहीं बोलते, आप बोलते कि भाई ये पॉलिटिकल रियलिटी हमको देना पड़ेगा, तब कहते ठीक है भाई आप सही बोल रहे हो कि भाई राजनीति। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर वाहवाही लूटने के लिए कि मैं चाहता था तालियां बजवा सकता था, ये जब आप कहते हो ना, उस समय
आपकी अपनी पार्टी संभवतः उस चीज़ को नहीं फॉलो करती। कह रहे हैं मोदी जी का है बोल रहे हैं, सब हमारे स्कीम में था, हम 2500 रुपया देंगे, 3000 रुपया देंगे। फिर आता है कि नहीं, रेवड़ी में भी एक राष्ट्रवाद होता है दोस्तों, ठीक है। ये सब मैं मतलब, हालांकि मैं पिछले कितना 2026 चल रहा है ना, तो हाँ मान लीजिए 2007 ऑलमोस्ट 20 वर्ष से मैं राजनीति को बहुत मतलब डायरेक्टली फॉलो कर रहा हूँ, उस पर लिख और बोल रहा हूँ। परंतु इस तरह की विवेचना में नहीं, कभी नहीं पहुँच पाया। जैसे भ्रष्टाचार जो है वो राष्ट्रवादी भी हो सकता है, रेवड़ी जो है वो राष्ट्रवादी हो सकती है। रेवड़ी राष्ट्रवादी कैसे होती है? आपको दो चुनना है कि एक सरकार जो राष्ट्रवादी है, अब वो रेवड़ी दे रही, आप उसको चुनोगे, या जो एंटी नेशनल है उसको चुनोगे। अब यहां पे एक प्रश्न दूसरा भी आता है कि राष्ट्रवाद को डिफाइन करो। राष्ट्रवाद में राष्ट्र सर्वोपरि होता है, समाज राष्ट्र का हिस्सा है। यदि कोई पार्टी अपनी नीतियों से समाज को तोड़ता है, छिन्न भिन्न करना चाहता है, पर्पसफुली करना चाहता है, अड़े रहता है, तो हम उसे राष्ट्रवादी कैसे कह सकते हैं? मतलब पूरी तरह से नहीं, आपको तो कम से कम इस पे जवाब देना पड़ेगा। तो नेशनलिस्ट अपने नाम में जोड़ लेने से और एक्चुअल में होने में बहुत अंतर है। मैं यह नहीं कह रहा हूं, भले ही मुझे भाजपा के समर्थक एंटी नेशनल बता चुके हैं, बट स्टिल आई वोंट से कि भाजपा या मोदी एंटी नेशनल है। मुझे इन दुर्बुद्धियों को जवाब देना है कि तुम्हारी नेशनलिज्म की समझ कितनी गड़बड़ है। तुम जिसे राष्ट्रवाद कह रहे हो उसका न तो राष्ट्र से मतलब है, न वाद से। रेवड़ी राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकती। अगर कोई स्कीम, कोई योजना किसी भी राज्य एंड बाय एन एक्सटेंशन ऑफ इट द नेशन इटसेल्फ, उसकी आर्थिक नीतियों को, उसकी अर्थव्यवस्था को हार्म कर रही हो, हाउ कैन इट बी अ नेशनलिस्ट थिंग टू डू? ये राष्ट्रवादी कैसे हो सकती है, बताओ मुझे। बंगाल के ऊपर 8 लाख करोड़ का कर्ज है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको, अमित शाह जी का स्टेटमेंट है एक रैली का इसी चुनाव के बीच में, और वही अमित शाह 3000 तुमको दे देंगे, 3000 अनएम्प्लॉयड को दे देंगे, 21,000 प्रेग्नेंट महिला को दे देंगे। पैसा अमित शाह जी कहां से आएगा? वो पॉइंट ब्लैंक का तीसरा एपिसोड मैंने आज लिख लिया है, उसमें मैंने बताया कि पैसा कहां से आएगा, बट वो कटाक्ष में है। बट जस्ट आई वांट टू नो कि ये पैसा आएगा कहां से। 8 लाख करोड़, आपको पता है बंगाल के सकल घरेलू उत्पाद स्टेट जीडीपी का 38% है, 38% आपके ऊपर कर्जा है। आप क्या और कर्ज लेने की स्थिति में हो? उस 8 लाख करोड़ का ब्याज कितना होगा? फिर मैं कह रहा हूं कि आई रियलाइज द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, कि चुनाव में आप नहीं बोलोगे कोई और बोलेगा, लेकिन कोई इसे डिफेंड कर रहा है। और कौन डिफेंड कर रहे हैं? हिंदी में लिखने वाले, अंग्रेजी में लिखने वाले, जिनको बंगाल में कोई नहीं पढ़ रहा है। यार बंगाल में कोई पढ़ रहा हो तुमको, तुम्हारे लिखने या मेरे लिखने से यदि बंगाल के लोगों पर प्रभाव पड़ता, देन वी कैन डिबेट अबाउट इट। लेकिन तुम इसमें नेशनलिज्म ले आए क्योंकि भाजपा ये कर रही है। कितनी एब्सर्ड बात है। मोदी जी का एक और स्टेटमेंट सुन लीजिए इस पे। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को
और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। साथियों, रेवड़ी कल्चर से अलग हम देश में रोड बनाकर, नए रेल रूट बनाकर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। हम गरीबों के लिए करोड़ों पक्के घर बना रहे हैं। दशकों से अधूरी सिंचाई परियोजनाएं पूरी कर रहे हैं। छोटे बड़े अनेक डैम बना रहे हैं। नए नए बिजली के कारखाने लगवा रहे हैं ताकि गरीब का, किसान का जीवन आसान बने और मेरे देश के नौजवानों का आने वाला भविष्य अंधकार में डूब न जाए। तो यहाँ पर मोदी जी ने जो है वो बताया है कि रेवड़ी कैसे देश के विकास के लिए घातक है। रेवड़ी अगर ज़्यादा देंगे तो आने वाले युवाओं का या देश का भविष्य जो है अंधकार में डूब सकता है। इतनी क्लैरिटी। और इस स्पीच की सबसे अच्छी बात थी कि मोदी ने विकास के कार्यों का उल्लेख किया कि हम सड़कें बना रहे हैं, हम एक्सप्रेसवेज बना रहे हैं, हम रेल रोड के रूट का जो एक्सटेंशन कर रहे हैं, हम उसे लंबा कर रहे हैं, हम डबल लाइनिंग कर रहे हैं, हम बहुत सारे विकास के कार्य कर रहे हैं, गरीबों को घर दे रहे हैं। ये एक्चुअल में इलेक्शन की रैलियों में बोला जाना चाहिए कि ये हम कर रहे हैं। बट द मोमेंट आपको इतनी क्लैरिटी है कि रेवड़ी से क्या होता है और उसके बाद ठीक है, ये अच्छा है कि मोदी जी अब यही बात अब आगे नहीं बोल रहे हैं। पहले बोला करते थे, अब नहीं बोलते थे, क्योंकि उनको लग गया कि भाई अब ये चलेगा। ये साउथ से आया है, तमिलनाडु तो इस कल्चर का मुझे लगता है जन्मदाता टाइप का है। आप याद कीजिए ना, कुकर दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं, चूल्हा, पता नहीं क्या क्या, वॉशिंग मशीन, ये सारा कुछ, लैपटॉप दे देंगे, ये सब कुछ चला है। और वो आते आते यहाँ पे आए, फिर बीच में सब भूल गए थे। अरविंद केजरीवाल इसका जो है डिस्कवर करता है कि बिजली फ्री दे देंगे, पानी फ्री। वो जो है 2-3 बार चुनाव जीत गया। उसके बाद अब भाजपा को लगा कि वाई नॉट, हम भी कर सकते हैं ऐसा, वो भी करने लगे। तो इसमें अब एक रूपता आ गई कि भाई ये तो रहेगा। मैंने पिछले कई बार इस विषय पे बोला है कि इस पर, इसके खात्मे के लिए या तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए कि आप तय करो कि क्या रेवड़ी है क्या नहीं है, और उसके बाद ही कोई अनाउंस कर सकता है। आप जीतने के बाद जो अनाउंस करना है कीजिए, चुनाव से 6 महीने पहले आप कुछ इस तरह का अनाउंस नहीं कर सकते। सीधा ऐसा स्पष्ट कर दे, 6 महीने पहले चुनाव के आप जो अनाउंस करना है कीजिए। चुनाव के रेंज में आने पे, 6 महीने आने पे, यू कैन नॉट टॉक अबाउट दिस। ये करे, उसको इन्फोर्स किया जाए तभी होगा, अन्यथा वही है कि ये बाताबाती चलती रहेगी।